नमस्कार दोस्तों। अच्छे फ्लावर्स है ना मेरे गार्डन के। क्या आपके साथ भी ऐसा हुआ है कि आपने लॉ ऑफ अट्रैक्शन के बारे में बहुत कुछ पढ़ा, बहुत सारे वीडियोस भी देखे और हर वो काम किया जो आपको बताया गया है? आपने अपनी पूरी श्रद्धा के साथ विजुअलाइजेशन किया और अफर्मेशंस दोहराई और आपने ग्रैटिट्यूड की प्रैक्टिस की, लेकिन फिर भी आपकी जिंदगी में वो बदलाव नहीं आया जो आप चाहते थे। आपको ऐसा लगता है कि जैसे कि ये जो आकर्षक लॉ ऑफ अट्रैक्शन के नियम है, अफर्मेशंस है, ग्रैटिट्यूड प्रैक्टिस है ना, ये कुछ लोगों के लिए काम करता है और आपके लिए तो ये एक सिर्फ फ्रॉड है या धोखा है। तो आप अकेले नहीं हैं। मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मेरे एक सब्सक्राइबर ने मेरे से ये सवाल किया और उनका जवाब देने के लिए मैं ये वीडियो बना रही हूँ और मैं उम्मीद रखती हूँ आपको भी इससे बहुत कुछ सीखने को मिलेगा। इससे पहले हम आगे बढ़ें, थैंक यू वेरी मच जो मेरे बाउंड्रीज का कोर्स ले रहे हैं। अगर आप इंटरेस्टेड हैं तो आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स में सबसे ऊपर मेरे बाउंड्रीज कोर्स के बारे में इंफॉर्मेशन और मेरी काउंसलिंग के लिए जहां व्हाट्सएप मैसेज कर सकते हैं वो नंबर दिया गया है, आप बुक कर सकते हैं एक काउंसलिंग कॉल। तो आज के इस वीडियो में मैं आपको एक बहुत ही कड़वा लेकिन सच्चा राज बनाने वाली हूँ। आकर्षक का नियम गलत नहीं है, आप भी गलत नहीं है। दरअसल आप एक ऐसी सबसे बड़ी गलती कर रहे हैं जो आपके सारे प्रयासों को पानी की तरह बहा रही है या बर्बाद कर रही है। मैं आपको वो गलती बताऊंगी और सबसे महत्वपूर्ण बात, मैं आपसे वो 5 चीजें शेयर करूंगी जिससे आप इस गलती को सुधार सकते हैं। तो ये वीडियो आपको ये समझने में मदद करेगा कि आप कहाँ अटक रहे हैं और कैसे अपनी जिंदगी में आप जो चाहते हैं उसको आप अट्रैक्ट कर सकते हैं। तो शुरू करते हैं। तो सबसे बड़ी गलती या सबसे बड़ा चैलेंज क्या है? तो सबसे बड़ी गलती ये है कि हम सब जाने अनजाने में करे जा रहे हैं, वो ये है हमारा जो माइंड सेट है ना, हम जो सोचने का जो तरीका है ना, वो जो है वो स्कैरसिटी माइंड सेट है जो हमें सही दिशा में सोचना देता ही नहीं। इसका मतलब क्या है? इसका मतलब ये है कि जब हम अपने सपनों को मैनिफेस्ट करने की कोशिश करते हैं तो हमारे मन में जो भावना होती है ना वो ये है, मेरे पास ये भी नहीं है, मुझे इसकी जरूरत है, मैं इसकी कमी की महसूस कर रहा हूँ, मेरे पास ये भी नहीं है, मेरे पास अच्छे कपड़े नहीं है, मेरे पास गाड़ी नहीं है, मेरे को प्रमोशन नहीं मिल रही। सोचिए, आप एक बहुत ही खूबसूरत घर को विजुअलाइज कर रहे हैं, लेकिन आपके मन में ये डर है, मेरे पास कभी इतना पैसा होगा ही नहीं, मैं इतना बड़ा घर बना ही नहीं सकती, मैं तो इतना बड़ा प्लॉट ही नहीं ले सकती। आप एक अच्छे रिश्ते को मैनिफेस्ट कर रहे हैं लेकिन आपके दिल में खालीपन है। आप चाहते तो हैं आपको आपका सोलमेट मिल जाए, लेकिन आपकी जो अंदर की आवाज है वो तो ये कह रही है मैं तो अकेली हूं। राइट? ये जो माइंडसेट है, इसको हम कहते हैं कंट्राडिक्शन। आकर्षण का नियम आपकी बात पर नहीं, आपकी भावना पर काम करता है। अगर आपकी भावना कमी की है तो जो ये यूनिवर्स है ना, जो कॉन्शियसनेस जिसको हम कहते हैं, वो आपको कमी ही देगी। आप जो महसूस करते हैं आप वो आकर्षित करते हैं। इट इज अबाउट योर इंटेंशन, इट इज अबाउट वॉट यू फील इन साइड योर हार्ट, इट इज नॉट अबाउट द वर्ड्स दैट यू से। आप एक ठंडे अंधेरे कमरे में खड़े होकर कह रहे हैं मुझे गर्म धूप वाला कमरा चाहिए, लेकिन आपकी भावना, आपकी एनर्जी, आपकी वो जो सिचुएशन है वो एक ठंडे और अधूरे कमरे की, अंधेरे वाले भरे भरे कमरे की है। जो यूनिवर्स है ना वो आपकी बात नहीं, आपको सुन रहा है, आपकी इमोशन को सुन रहा है। यही कारण है कि आपको लगता है कि आकर्षक का जो नियम है, लॉ ऑफ अट्रैक्शन, तो काम ही नहीं कर रहा। तो अब सवाल ये है कि इस मानसिकता को आप कैसे बदल सकते हैं? इसका जवाब ये है, आपको अबंडेंस माइंडसेट क्रिएट करना है। आपको ये महसूस करना होगा कि मेरे पास पहले से ही सब कुछ है, मैं तो बहुत ब्लेस्ड हूं। मेरे को तो इट्स नॉट अबाउट, कहते कोई कहेगा जी ये तो ढोंग कर रहे हैं क्योंकि है तो है नहीं। ये ढोंग करने की बात नहीं है, ये एक माइंड को एक स्पेस में लेके आने की बात है कि मेरे पास ये है और मेरे पास और आ सकता है। तो आपका हैक नंबर 1 है आपकी जो ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस है ना उसका रीसेट करना। कमी की मानसिकता जो है उसको बदल के आपने कृतज्ञता की मानसिकता में आना है। जब आप ये सोचते हैं कि मेरे पास ये नहीं है तो आप कमी की ऊर्जा में आते हैं, यू कम इनटू द स्पेस ऑफ नेगेटिव एनर्जी और हैविंग नथिंग एनर्जी। लेकिन जब आप ये महसूस करते हैं मेरे पास ये है और मैं इसके लिए ग्रेटफुल हूं, तो आप ऑटोमेटिकली पॉजिटिव अबंडेंट एनर्जी क्रिएट करते हैं। और
इसको करने के लिए मैं अपनी काउंसलिंग प्रैक्टिस में अक्सर बोलती हूँ, आप एक ग्रैटिट्यूड जर्नल प्रैक्टिस करें। इसमें उन 5 चीज़ों को रोज़ लिखें जिसके लिए आप ग्रेटफुल हैं। ये बड़ी भी हो सकती है, छोटी हो सकती है। मैं अपनी सेहत के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं अपनी छत के लिए ग्रेटफुल हूँ, मैं आज सुबह की चाय के लिए ग्रेटफुल हूँ। ज़रूरी बात ये है कि आप सिर्फ लिखें नहीं, बट उस ग्रैटिट्यूड को महसूस करें। इट शुड नॉट बिकम अ रिचुअल। उसकी वाइब्रेशन को आपको महसूस करना बहुत ज़रूरी है। दूसरा हैक आपको जो करना है, जैसे कि ये पहले से ही है, आपको ये मान के चलना है मेरे घर दरवाजे पे तो मर्सिडीज खड़ी है। हम ये सोचते हैं जब पैसा मिल जाएगा तो मैं खुशी महसूस करूंगी, या जब मुझे वो रिश्ता मिल जाएगा तब मैं शांति महसूस करूंगी। ये बहुत ही बेवकूफों वाला आइडिया जिसको कह सकते हैं। सही तरीका है इस प्रक्रिया को उल्टा करना। आपको अभी से ही वैसा महसूस करना होगा जैसे आप तब करेंगे। यू हैव ऑलरेडी इन दैट स्पेस, कि जैसे मेरा वो सपना पूरा हो गया, मैं तो वैसे ही जी रही हूँ। कहते हैं ना, क्या कहते हैं इंग्लिश में एक वर्ड है ना, फेक इट टिल यू मेक इट। सो फेक इट, करो फेक। मेरे पास तो ये सब है, मेरे पास तो मैंशन भी है, और मेरे पास घर भी है, और मेरे पास अपना ड्रीम पार्टनर है, और मेरे बैंक में करोड़ों रुपया है। जो भी आपकी डिजायर है उसको सोचो आपके पास ऑलरेडी है। तो अगर मेरे पास वह दौलत या रिश्ता या खुशी होती तो मैं कैसे महसूस करती, वो कितना मेरे में कॉन्फिडेंस होता, वो रिश्ता मुझे कितनी खुशी देता, वो मुझे कितना सिक्योर महसूस कराता। आपको वो भावनाएं अपने अंदर आज लेके आनी है, एंड देन यू विल फील वाओ, आई कैन फील दैट एनर्जी। तो इट्स अबाउट being imagining the desired future that you want for yourself, the desired energy, that health that you want for yourself, the wealth that you want for yourself. और आपकी तीसरी चीज जो आपको करनी है, अपनी जो सीमित सोच है ना उसके बारे में सोचें। क्या बड़ा सोचते हैं। मैंने एक बार बहुत साल पहले, ये करीब 30 साल पहले की बात है शायद, मैंने सक्सेस प्रिंसिपल के ऑथर हैं जैक कैनफील्ड, उनका एक सेमिनार यूएस में अटेंड किया था। और सेमिनार की शायद लास्ट डे था, पता मुझे याद भी नहीं अब कितने दिन का सेमिनार था, वर्कशॉप कह लीजिए। उसमें उन्होंने कहा कि लास्ट डे में आप वैसे तैयार होके आएंगे जैसे कि आप अपने आप को 5 साल बाद देखते हैं। तो आपको, हमें वर्कशॉप पे जाने से पहले ही कहा गया था कि यू हैव टू ब्रिंग अ वेरी नाइस आउटफिट, योर फेवरेट आउटफिट विच यू वुड लाइक टू वेयर व्हेन यू हैव फुलफिल्ड योर ड्रीम्स, बिकॉज देयर विल बी अ गाला। तो उस दिन उन्होंने क्या किया था, रेड कारपेट था और कैमरामैन मंगवाए थे, और हम लोग अपने अपने जो पार्टिसिपेंट्स थे सारे अच्छे कपड़े लेके गए, और हमको ये कहा गया कि हमें अपना जो डिजायर्ड फ्यूचर है वैसे हमको तैयार होके आना है। मैं ये नहीं जानती बाकियों का क्या एक्सपीरियंस रहा था, लेकिन वो पूरा एक्ट जो था वो मेरे लिए, मेरे सबकॉन्शियस माइंड के लिए बहुत शक्तिशाली था। और आज भी मैं सोचती हूँ उस एक पर्टिकुलर वे में तैयार होना, और वो कैमरास और वो रेड कार्पेट, कहीं उसने मुझे ये विश्वास दिलाया था कि ये मैं जिंदगी जी सकती हूँ। और आप मेरी बात नहीं मानेंगे, उसके 3.5 साल बाद आई एक्सपीरियंस दैट सक्सेस इन माई लाइफ। तो जब हम जो हम सबकॉन्शियस माइंड में करते हैं ना, वो हमारी असलियत हो जाता है। मेरा पैसा हो या मेरे रिश्ते हो या मेरा आत्मविश्वास हो, मुझे मान के चलना चाहिए असीमित है, इसमें कोई भी नेगेटिव चीज है ही नहीं। व्हेन आई कम विद दैट एंड आई लिव दैट रियलिटी, और जब भी मेरे को कोई नेगेटिव थॉट आएगा ना, वो भी भाग जाएगा कि भैया यहाँ तो बहुत ही ज्यादा पॉजिटिव एनर्जी हो रही है, यहाँ तो मैं रह ही नहीं सकता। तो अपनी एफर्मेशंस को रोज दोहराना, अपनी एफर्मेशंस को प्रेजेंट टेंस में दोहराना। आई एम रिच, आई एम हेल्दी, आई हैव मनी, आई हैव गुड हेल्थ, आई एम फिट। ये प्रेजेंट में उनको करना, फ्यूचर में नहीं करना। जब हम उसको फ्यूचर में कर देते हैं, वी लूज दैट पावर दैट इट होल्ड्स। तो ये बहुत जरूरी है। कई लोग ये सोचते हैं कि जो एफर्मेशंस हैं या लॉ ऑफ अट्रैक्शन है, ये ना बड़ी पैसिव प्रक्रिया है, ये बस सोचते हैं और इंतजार करते रहते हैं। ये बहुत बड़ी गलती है। मैनिफेस्टेशन जो है उसका जो रूट कॉज है ना, वो है साझेदारी। साझेदारी मतलब मैं इतना रास्ते आऊंगी, तुम इतने रास्ते आओ, और फिर एक साथ मिलके हम आगे बढ़ेंगे।
So it is a lot to do with your mindset, what you say, but it has a lot to do with what you do. आप एक्शन क्या ले रहे हैं अपनी मैनिफेस्टेशन को पूरा करने के लिए? आप एक्शन क्या ले रहे हैं? मैं कई साल अब तो आप लोगों को, जो लोग मेरे वीडियोस अक्सर देखते हैं उनको पता होगा, मैं कई साल कोरिया में रही हूँ। तो हम जैसे कहते हैं ना, अरे यार किस्मत पे छोड़ दिया, कोरियंस पता है क्या कहते हैं? 99% मेरा हार्ड वर्क है, 1% मेरी किस्मत है। तो एक कंट्री जो 1995 तो नहीं, 1955 में, जिसको सिविल वॉर खत्म हुआ और उनके पास खाने के लिए पैसा नहीं था, कपड़े पहनने के लिए नहीं थे, और गरीबी ऐसी थी कि आप सोच नहीं सकते। और आज की तारीख में जो वन ऑफ द वर्ल्ड्स रिचेस्ट कंट्रीज है, उनका वो जो एटीट्यूड जो है ना, कि हमें एक्शन करना है, फाइटिंग, कोरियन में हमेशा कहते हैं फाइटिंग, गो फाइटिंग। तो वो फाइटिंग स्पिरिट लाना, दैट आई विल डू मैसिव एक्शन टू रियलाइज माय गोल्स, आई विल वर्क टुवर्ड्स इट, इज समथिंग दैट कैन चेंज एनीथिंग। तो वो 1% ही डेस्टिनी पे वेट करो, और उसी पे डेस्टिनी पे सिर्फ 1% ध्यान दो, बाकी अपने माइंडसेट पे अपना एक्शन करो, मैसिव एक्शन करो, ताकि जो आपका वो आइडिया है वो फ्रूटिशन ले ले, इट कम्स आउट ट्रू, इट बिकम्स फ्रूटफुल, इट बिकम्स अ रियलिटी ऑफ योर लाइफ। तो इसको हम कहते हैं इंस्पायर्ड एक्शन। मेरा वो गोल है, तो जैसे अर्जुन को उसकी आंख दिखती थी ना मछली की, मुझे भी मेरा सिर्फ गोल ही दिखता है। ये चाहे एक ईमेल भेजना हो सकता है, चाहे एक फोन कॉल करना हो सकता है, चाहे 40 घंटे हफ्ते के काम करने हैं या 100 घंटे काम करने हैं, वो मोमेंटम लाना बहुत जरूरी है। वो बहुत जरूरी है उस स्पेस में आना, कि मैं अपने बस का, जो मेरे बस में है वो तो मैं करके ही दिखा दूंगा, या मैं वो करके ही दिखा दूंगी, बाकी देखा जाएगा। और लास्ट बट नॉट द लीस्ट है, परिणाम से अलग हो जाएं, डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम। जब होगा, कब होगा, कैसे होगा, उसके बारे में मत सोचें। हम घंटों उसी चीज में बिता देते हैं। जब मैं यूरोप जाऊंगी ना ट्रिप पे, फिर मैं ये करूंगी, वो करूंगी, ये करूंगी, वो करूंगी, लेकिन यूरोप ट्रिप कर जाने के लिए जो पैसे जमा करने की जरूरत है, उसके लिए आज काम करना है। तो ये बहुत जरूरत है कि आप अपनी मैनिफेस्टेशन को फुल स्टॉप मत लगाएं, लेकिन आप अपनी तरफ का काम करें, अपनी इच्छाओं को जो है ना, अब उनको दृढ़ रखें और छोड़ दें। जैसे कि आप अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं ना, अमेजोन पे ऑर्डर प्लेस करते हैं, फिर छोड़ दिया, अपने आप आएगा। सो यू डू योर बिट, देन डोंट गेट ऑक्यूपाइड बाय इट। इतना उससे अटैच मत हो जाए कि बाकी कोई चीज करें ही मत। स्टे अवे फ्रॉम द आउटकम। आपने ऑर्डर दे दिया, जिस दिन वो सामान आना है ना, वो उसी दिन आना है, चाहे पंखे पे उल्टे लटक के नाचे, कुछ नहीं होने वाला, राइट? सो डिटैच योरसेल्फ फ्रॉम द आउटकम, डू व्हाट यू हैव टू डू, एंड फोकस ऑन व्हाट यू कैन कंट्रोल। ये 5 चीजें हैं जो मैंने अपनी जिंदगी में फॉलो की हैं, और मोर और लेस मैंने वो लाइफ क्रिएट कर ली है जिस तरह की लाइफ मैं जीना चाहती हूँ अपनी जिंदगी। मेहनत बहुत है, बहुत मेहनत है। एक यूट्यूब चैनल चलाने में, कोर्सेज क्रिएट करने में, काउंसलिंग करने में बहुत मेहनत लगती है। मैं ऑन एन एवरेज हफ्ते का 70 से 80 घंटे कम से कम मैं काम करती हूँ, बट आई हैव नो प्रॉब्लम विद इट। व्हाई आई डोंट हैव अ प्रॉब्लम विद इट? बिकॉज दिस इज द लाइफ आई चूज। मैंने ये चूज की है कि मेरी जिंदगी ऐसी होनी चाहिए, मुझे अपनी जिंदगी में ये चाहिए, और उसका कोई फ्री लंच तो होता ही नहीं चाहिए, उसका एक प्राइस टैग तो है। अगर आज मुझे 10 किलो वजन कम करना है तो मुझे डाइटिंग तो करनी ही पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी ही पड़ेगी। बट व्हेन आई नो माय वैल्यूज, व्हेन आई नो व्हाट आई वांट, देन आई डू माय अफर्मेशंस, आई डू माय ग्रेटिट्यूड प्रैक्टिस, आई टेक मैसिव एक्शन। तो दुनिया की कोई ऐसी चीज नहीं है जो मैं मैनिफेस्ट नहीं कर सकती। मैं अपने एग्जाम्पल से आपको ये बात बता रही हूँ। अगर कमी है तो मेरे सोचने में कमी है। एक बहुत सुंदर लाइन है, झोली ही अपनी तंग है, तेरे यहां कमी नहीं। The world is nothing but a reflection, resound and a reaction. You put in the work, it will come back. इसको आप लॉ ऑफ कर्मा कह लीजिए, कुछ भी कह लीजिए, जो हम करेंगे वो वापस जरूर आएगा। सो गो फाइटिंग, जैसे कोरियंस कहते हैं, लेट गो फाइटिंग। अपने भविष्य और अपने विचारों और अपनी भावनाओं को मास्टर करें, अपने माइंडसेट को पॉजिटिव माइंडसेट रखें, अपनी एफर्मेशंस करें, अपनी लॉ ऑफ अट्रैक्शन की प्रैक्टिसेस करें, और ये मान के चलें, मन में ये विश्वास होना चाहिए, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो आप इन चीजों को फॉलो करें, अपने ऊपर फेथ रखें, इनमें से कोई भी तरीका अपनाएं, और मुझे नीचे कमेंट्स में लिख के जरूर बताएं उसका रिजल्ट क्या हुआ। और आपको अगर ये वीडियो पसंद आया है तो इसे लाइक करें, शेयर करें,
और चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलें और बेल आइकॉन ज़रूर दबा दें, ताकि जब भी मेरा नया वीडियो आता है, जो हफ्ते में 4 वीडियोज़ मैं बनाती हूँ, आपको उसके बारे में इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। आज के लिए इतना ही। नमस्कार।